वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 कन्याकुमारी की यात्रा, जिसके अंदर हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। आज हम देखने वाले हैं ये चैप्टर का पार्ट बोध। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। ये वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्यास्त, निमंत्रण पत्र, वैवाहिक स्थल, दुर्घटनाग्रस्त, भ्रमित, प्रतिनिधित्व, राष्ट्र निर्माण, औषधीय। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक प्रश्न, जिसके अंदर दिया है प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। पहले हम सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर उसके उत्तर भी एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर क है, कन्याकुमारी शहर कहाँ बसा हुआ है? प्रश्न नंबर ख है, अम्मन मंदिर किन 3 समुद्रों के संगम स्थल पर बना है? प्रश्न ग है, तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई किसका प्रतिनिधित्व करती है? प्रश्न घ, विवेकानंद के शिला स्मारक का स्वप्न किसने देखा और वह स्वप्न कब पूरा हुआ? अब देखेंगे प्रश्नों के उत्तर को। हमारा प्रश्न नंबर क था, कन्याकुमारी शहर कहाँ बसा हुआ है? तो कहाँ बसा हुआ है? तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। तो हम उत्तर में लिखेंगे, कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। हमारा प्रश्न नंबर ख था, अम्मन मंदिर किन 3 समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है? तो उसका उत्तर आएगा, अम्मन मंदिर 3 समुद्रों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम स्थल पर बना है। हमारा प्रश्न नंबर ग था, तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो उसका उत्तर आएगा, तिरुवल्लुवर की मूर्ति की 133 फीट की ऊंचाई तिरुकुलर के 133 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा प्रश्न नंबर ग था, विवेकानंद के शिला स्मारक का स्वप्न किसने देखा और वह कैसे और वह स्वप्न कब पूरा हुआ? तो उसका उत्तर आएगा, एकनाथ जी रानाडे ने विवेकानंद के शिला स्मारक का स्वप्न देखा। वह स्वप्न 100 वर्षों बाद पूरा हुआ। मौखिक प्रश्नों के बाद अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। उसके अंदर है प्रश्न के उत्तर लिखो। उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न है। पहले हम सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ लेते हैं। अम्मन मंदिर का पूर्वी द्वार हमेशा बंद रखने का क्या कारण है? प्रश्न नंबर ख है, विवेकानंद स्मारक पहुंचकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? प्रश्न नंबर ग है, महात्मा गांधी के स्मारक की क्या विशेषता है? प्रश्न घ है, कोरटालम झरने के सौंदर्य के बारे में लेखिका ने क्या बताया है? प्रश्न ड, इस यात्रा वृतांत को पढ़कर आपके मन में किस स्थान को देखने की इच्छा हुई और क्यों? च, महापुरुषों के स्मारक हमें क्या संदेश देते हैं? अभी देखेंगे हम प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर क था कि अम्मन मंदिर का पूर्व द्वार हमेशा बंद रखने का क्या कारण था? तो उसका उत्तर आएगा, अम्मन मंदिर का पूर्वी दरवाजा इसलिए हमेशा बंद रहता है क्योंकि देवी के आभूषणों की रोशनी से भ्रमित होकर समुद्री जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहती थी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ख, विवेकानंद स्मारक पहुंचकर
लेखिका ने क्या अनुभव किया? तो उसका उत्तर आएगा विवेकानंद स्मारक पहुंचकर लेखिका ने अनुभव किया कि अमेरिका के शिकागो में वर्ष 1893 में हुआ उनका ओजस्वी उद्बोधन मानव कानों में गूंज उठा हो। प्रतिमा दर्शन में भी उनके चेहरे पर वही दृढ़ता, ओज, ज्ञान और विवेक का अनुभव किया। हमारा प्रश्न नंबर ग था, महात्मा गांधी के स्मारक की क्या विशेषता है? तो उसका उत्तर आएगा महात्मा गांधी के स्मारक की विशेषता यह है कि इसे इस प्रकार बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे उस स्थान पर पहुंचती है जहां उनकी चिता की राख रखी हुई है। प्रश्न नंबर घ देखेंगे, कोरटालम झरने के सौंदर्य के बारे में लेखिका ने क्या बताया है? तो उसका उत्तर आएगा लेखिका ने कोरटालम झरने के सौंदर्य के बारे में बताया कि यह स्थान कन्याकुमारी से लगभग 137 किलोमीटर दूर है और यह झरना औषधीय गुणों से युक्त है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ड, इस यात्रा वृतांत को पढ़कर आपके मन में किस स्थान को देखने की इच्छा हुई और क्यों? तो उसका उत्तर आएगा इस वृतांत को पढ़कर मेरी इच्छा विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने की हुई। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ के कोई और जगह देखने की, इसमें से कोई और जगह देखने की इच्छा होती है तो आप उस जगह का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे विवेकानंद के बारे में लिखा हुआ है कि इस वृतांत को पढ़कर मेरी इच्छा विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने की हुई। इस स्थान पर विवेकानंद तैरकर आए थे। वे 3 दिन तक यहीं ठहरे थे। यहीं पर उन्होंने राष्ट्र निर्माण का चिंतन किया था। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, महापुरुषों के स्मारक हमें क्या संदेश देते हैं? तो उसका उत्तर आएगा महापुरुषों के स्मारक हमें उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का संदेश देते हैं। तो यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, उचित कारक चिन्हों द्वारा वाक्यों की पूर्ति करो। उसके अंदर क में है, इस मंदिर खाली जगह हमने देवी के दर्शन किए। तो उसके अंदर इस मंदिर से या फिर इस मंदिर में क्या आएगा? इस मंदिर में हमने देवी के दर्शन किए। ख, विवाह खाली जगह सूचना में मेरा मन खिल उठा। तो विवाह की सूचना में या विवाह का सूचना में? तो आएगा उत्तर विवाह की सूचना में। उसके बाद ग नंबर की खाली जगह, आभूषणों की रोशनी खाली जगह भ्रमित होकर समुद्री जहाजों की दुर्घटना की आशंका होती है। तो उसके अंदर ऑप्शन दिए हैं में और से कारक चिन्ह। तो उसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? से वाला। आभूषणों की रोशनी से भ्रमित होकर समुद्री जहाजों की दुर्घटना की आशंका होती है। अब देखेंगे घ, 100 वर्षों बाद शिला स्मारक देखने खाली जगह स्वप्न पूरा हुआ। तो स्मारक देखने का स्वप्न या फिर स्मारक देखने से स्वप्न पूरा हुआ। तो उसमें कारक चिन्ह कौन सा आएगा? का। ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। मैंने अपनी सखी के साथ वहां जाने का कार्यक्रम बनाई। तो बनाई आएगा? नहीं, कार्यक्रम बनाया आएगा। ओके। तो पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा लिखेंगे, सिर्फ बनाई की जगह हम लिखेंगे बनाया। मैंने अपनी सखी के साथ वहां जाने का कार्यक्रम बनाया। ओके। दूसरा वाक्य, हमने 133 फीट ऊंची प्रतिमा देखा। प्रतिमा स्त्रीलिंग है तो क्या बनेगा? देखा आएगा? नहीं, देखी आएगा।
तो वाक्य को पूरा ऐसा लिखेंगे, हमने 133 फीट ऊंची प्रतिमा देखा की जगह देखी। ग, मन उनके प्रति श्रद्धा से भर उठी। जबकि मन है, श्रद्धा के अंदर कौन सा वर्ड आएगा? उठा। ओके, तो उठा वर्ड नहीं, उठी वर्ड नहीं, परंतु उठा वर्ड आएगा। तो हम पूरा वाक्य ऐसे लिखेंगे, मन उनके प्रति श्रद्धा से भर उठा। उठी की जगह उठा। फिर घ नंबर का वाक्य, कुछ स्थानों को देखने की इच्छा मन में ही रह गया। इच्छा वर्ड क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसके अंदर गया नहीं आएगा, पर क्या आएगा? गई। तो वाक्य को ऐसे लिखेंगे, कुछ स्थानों को देखने की इच्छा मन में ही रह गई। गया की जगह गई। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। दो शब्दों के आपस में मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या बताया है कि दो शब्द होते हैं जो आपस में जब जुड़ते हैं तब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी ये पहले शब्द है तो उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये अंतिम वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी ये, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी ये वर्ण को मेल से जो परिवर्तन, उनका मेल होने से जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं संधि। ओके, जैसे कि पुस्तक और आलय, उसके अंदर पुस्तक का अंतिम वर्ण है क और आलय का अंतिम वर्ण है आ, तो ये दोनों को जुड़ने से वर्ड बनता है पुस्तकालय। ओके, तो उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। उसी तरह पर, उपकार। ओके, उसके अंदर पहले वर्ड का अंतिम चरण है र और दूसरे वर्ड का पहला वर्ण है उ, तो इन दोनों को प्लस करके नया वर्ड बनता है परोपकार। ओके, उसे कहा जाता है संधि। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करो, यानी यहाँ पे क्या करना है? संधि किए हुए वर्ड है, हमें उसका संधि विच्छेद करना है। सूर्योदय, तो उसका बनेगा सूर्य प्लस उदय। सूर्यास्त, उसका बनेगा सूर्य प्लस अस्त। विवेकानंद, उसका बनेगा विवेक प्लस आनंद। साकार, उसका बनेगा स प्लस आकार। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।